हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज के असरात सामने आने लगे। सरमायाकारों का हुकूमत पर एतमाद बढ़ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स ने 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर लिया। 966 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,02,21 की तारीखी सतह पर ट्रेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी रिकॉर्ड पर कौम को मुबारकबाद। कहा, तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डी रेल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। मईशत बेहतरी की तरफ गामजन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज भी अपने नाम कर लिया। मार्केट ने 60% से ज्यादा रिटर्न देने का रिकॉर्ड भी बना डाला। मुआशी माहिरीन के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तरक्की पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की उम्मीद है। पाकिस्तान की मईशत में नुमायां बेहतरी आएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम होने पर वफाकी वजीर राना तनवीर की वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा, तेज रफ्तार इक़्तिसादी तरक्की वजीर आजम की अनथक मेहनत का नतीजा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार तशक्कुर। गवर्नर सिंध कामरा खान टिसोरी ने कहा, मुआशी बेहतरी का क्रेडिट वजीर आजम, उनकी टीम और आर्मी चीफ को जाता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी मुआशी टीम को खिराज तहसीन। गवर्नर सिंध ने कहा, जनरल आसिम मुनीर सरहदों के साथ मुल्क की मईशत की हिफाजत भी कर रहे हैं। बानी पीटीआई ज्वेल्स स्टॉक मार्केट मैनेजमेंट को मुबारकबाद दें। शरपसंदों की इस्लामाबाद चढ़ाई से एक दिन में मार्केट 4000 पॉइंट्स गिरी। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाला हाथ तोड़ देंगे। शरपसंदों को दोबारा आने का मौका नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा कि अब सख्त फैसलों का वक्त आ गया है। जत्थाबंदी का हर सूरत खात्मा करना होगा। अदालतें 9 मई के मुलजिमान को सजाएं देती तो यह दिन ना देखने पड़ते। आर्मी चीफ ने लश्कर कशी के खिलाफ भरपूर मदद की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, उनकी टीम और फोर्सेज ने बेहतरीन काम किया। बानी पीटीआई अपने करप्शन केसेस मुआफ कराना चाहते हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज पीटीआई का वतीरा बन चुका। पीटीआई शरपसंदों ने रेंजर्स पुलिस एहलकारों को शहीद किया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल और अता ताड़र की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। अता ताड़र ने कहा, पीटीआई शरपसंद अपने साथ आंसू गैस और हथियार लाए। गिरफ्तार शरपसंदों में अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। पीटीआई ने सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल किया। एहसन इकबाल ने कहा, पीटीआई ने 2014 में भी पार्लियामेंट और पीटीवी पर हमला किया। 9 मई को भी पीटीआई ने फौजी तनसीबात और सरकारी इमलाक पर हमले किए। किसी भी जमहूरी मुल्क में ऐसे पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी। पीटीआई एहतजाज पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा हफ्ते जवाब तलब। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। पीटीआई का एहतजाज। रावलपिंडी में मजीद 2 मुकदमात दर्ज। मजमूई तौर पर दर्ज मुकदमात की तादाद 10 हो गई। बानी पीटीआई अलीमा खान, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर नामजद। उमर अयूब, हमाद अजहर, असद कैसर, आरिफ अलवी को मुकदमे में नामजद किया गया है। मुकदमे में कत्ल, इंसदादी दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात लगाई गई हैं। इस्लामाबाद के थाना कहना में भी मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार 104 कारकुनों को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी पेश कर दिया गया। गिरफ्तार पीटीआई के शरपसंदों के होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। पीटीआई एहतजाज में शामिल एक शरपसंद का कहना था कि पीटीआई क़यादत ने राबता करके कहा कि एहतजाज में शिरकत के लिए 50,000 रुपए दिए गए। हमें लड़ाई में फंसाकर पीटीआई क़यादत फरार हो गई। उल्टे पांव पहले कौन भागा, कारकुनों से प्रैंक किसने किया। पीटीआई क़यादत ने नाकाम एहतजाज का मलबा एक दूसरे पर डाल दिया। बुशरा बीबी ने नाकामी का जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर को ठहराया। गंडापुर एंड कंपनी ने मुज़ाकरात नाकामी का मलबा बुशरा बीबी पर गिरा दिया। धरना नाकामी और क़यादत के फरार पर अलीमा खान बरस पड़ी। कहा, कंटेनर की लाइट्स और साउंड सिस्टम शाम 6 बजे बंद क्यों कर दिया गया। शाम में कोई तकरीर क्यों नहीं की गई।
किसी हलाक बंदे का नाम या कोई लाश दिखा दे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पीटीआई को खुला चैलेंज। बोले 33 लाख लाशें एक हॉस्पिटल में होने का प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। शरपसंद हॉस्पिटल में लाशें तलाश कर रहे हैं। किसी एक पुलिस वाले के पास गन थी तो बता दें। आप इज्जत के साथ चले गए, यही बेहतर है। अलीमीन गंडापुर को शर्मिंदगी छुपाने का मौका नहीं मिल रहा। मोहसिन नकवी का एम्स हॉस्पिटल में जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की अयादत के बाद गुफ्तगू। बगैर एनओसी अफगान शहरी दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकते। जादूगरनी नाकाम, मोहसिन नकवी का जादू काम कर गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मोतरफ। कहते हैं पीटीआई वाले मिस्ड कॉल पर डी चौक पहुंचे। पीटीआई को लाडला बनाना गलती थी। पीटीआई की जादूगरनी फेल हो गई। हमारा जादूगर मोहसिन नकवी कामयाब हो गया। लाशें गिरी थी तो छोड़कर क्यों भागे? अलीमीन गंडापुर और बुशरा बीबी कारकुनों को छोड़कर भाग गए। रहनुमा मुस्लिम लीग नूर सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं लाशें गिरी मगर सिर्फ पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की। पीटीआई के शरपसंदों ने पुलिस पर शेलिंग भी की और झूठा प्रोपेगेंडा भी यही कर रहे हैं। ये यू टर्न के माहिर हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक नाजिब बिन हुसैन की मुलाकात में स्मोक के मसले पर बाहमी ताउन से काबू पाने पर इत्तेफाक। वर्ल्ड बैंक और सीडिया की मुश्तरका टीम इंसदाद स्मोक प्लान तैयार करेगी। पाकिस्तान में पायदार तरक्की के अहदाफ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद की एयर क्वालिटी बेहतर बनाने और महफूज शहर बनाने में वर्ल्ड बैंक के ताउन का खैर मकदम करेंगे। इंसदाद स्मोक पाबंदियों में नरमी के बाद लाहौर मुल्तान की फजा फिर गर्द आलूद। लाहौर फजाई आलूदगी की आलमी फहरिस्त में दूसरे नंबर पर चला गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 रिकॉर्ड। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में पेशावर और दूसरे और मुल्तान तीसरे नंबर पर आ गया। पंजाब में इंसदाद स्मोक कार्रवाइयां जारी। 11 मुकदमा दर्ज करके 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 454 अफराद को 7 लाख रुपए से जायद के जुर्माने, 32 को वार्निंग। तर्जुमान के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 4820 गाड़ियों के चालान किए गए। रवा बर्स के दौरान 3000 से जायद मुलजमान गिरफ्तार करके 3687 मुकदमात दर्ज किए गए। सहाफी मतुल्ला जान के खिलाफ थाना मारगिला में मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक मुलजिम नशे की हालत में पाया गया। गाड़ी से आइस बरामद। पुलिस के मुताबिक गाड़ी को बैरियर लगाकर रोका गया तो मुलजिम ने एहलकारों को तेज रफ्तार गाड़ी से मारने की कोशिश की। पीएफयूजे का इजहार तशवीश। सवात में गैरत के नाम पर शादीशुदा खातून समेत 2 अफराद कत्ल। मिटा के इलाके में मुलजिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल। सवात में ही कान में लिफ्ट की रस्सी टूटने से 2 कारकुन भी जान बहक। इसराइल की लेबनान में जंगबंदी। गजा में निहत्थे फलस्तीनियों पर बमबारी। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटे के दौरान मजीद 33 अफराद शहीद। गजा में शहादतें 44,282 हो गई। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक और नामजदगी। साबिक जनरल कीथ केलॉग यूक्रेन रूस जंग के खात्मे के लिए खुसूसी एलिची नामजद। कीथ केलॉग ने रूस यूक्रेन जंग खत्म करने का मंसूबा पेश किया था। ट्रंप के पहले दौर में भी अमरीकी नायब सदर के मुशीर कौमी सलामती रहे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद काबीना अरकान को बम हमलों और तशद्दुद की धमकियां मौसूल। सरबराह इदारा माहौलियात की रिहाइशगाह के बाहर से बम बरामद हुआ। लिजील डन के मुताबिक बम के साथ फलस्तीन की हिमायत में पैगाम भी था। ट्रंप टीम के मुताबिक धमकियों से काबीना अरकान की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। FBI ने धमकियों की तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी खलाबाजों ने थैंक्स गिविंग डे खला में मनाया। अमरीकी खलाई अदारे नासा ने वीडियो जारी कर दी। खलाबाजों की जमीन पर अपने प्यारों को थैंक्स गिविंग डे की मुबारकबाद। खलाबाजों ने खुसूसी डिनर का मेन्यू भी शेयर किया। हुकूमत का पाकिस्तान का भारतीय पंजाबी फिल्मों पर पाबंदी लगाने का फैसला। भारतीय पंजाबी कॉमेडी फिल्म इंपोर्ट पॉलिसी और सेंसरशिप कानून के तहत रिलीज किया जाता था।
चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। आईसीसी को अपना मौकिफ क्लियर कर चुके। भारत के साथ जो होगा बराबरी की सतह पर होगा। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान भारत जाकर खेले और भारत यहां ना आए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि दिसंबर की 20 और 25 तारीख तक कज़ाफी स्टेडियम की तामीर मुकम्मल कर लेंगे। कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। पाक जिम्बाब्वे तीसरा और फैसलाकुन वनडे। पाकिस्तान ने 3 विकेट के नुकसान पर 212 रन बना लिए। साइम अयूब 31, अब्दुल्ला शफीक 50 रन बनाकर आउट। कामरान गुलाम की नेट सेंचुरी। उर्दू की मारूफ नोवेल निगार, अफसाना ड्रामा नवीस बानो कुदसिया का आज यौम पैदाइश। बानो कुदसिया के नोवेल राजा गिद्ध का शुमार उर्दू के मकबूल तरीन नॉवलों में होता है। बानो कुदसिया और इशफाक अहमद की जोड़ी ने मिलकर अदब की कश्ती को सहारा दिया।